मिडिल ईस्ट की जमीन एक बार फिर बारूद से सुलग उठी है। जिस युद्ध की आशंका सालों से लगाई जा रही थी वो अब हकीकत बन चुका है। एक तरफ है परमाणु हथियारों की चाह में जुटा ईरान, तो दूसरी ओर है तकनीकी ताकत और सटीक हमलों के लिए प्रसिद्ध इजराइल। लेकिन अब यह लड़ाई सिर्फ इन दो देशों की नहीं रह गई है। इस टकराव की चिंगारी उन तमाम देशों को जला सकती है जो तेल, कूटनीति और सामरिक गठबंधनों से इस क्षेत्र में मौजूद हैं। यह सब शुरू हुआ जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में इजराइल ने ईरान की कई प्रमुख परमाणु फैसिलिटीज को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट और एक वरिष्ठ सैन्य कमांडर को इस हमले में मार गिराया गया। इन हमलों का मकसद था ईरान की न्यूक्लियर लीडरशिप को खत्म करना, और इजराइल ने इसे अंजाम भी दे दिया। लेकिन ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं है। जैसा कि अनुमान था, उसने जोरदार जवाब देना शुरू कर दिया। आज शाम की खबरें बताती हैं कि ईरान ने एक साथ 100 से ज्यादा हथियारबंद ड्रोन इजराइल की ओर भेजे। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है। इनमें विस्फोटक लदे हुए ड्रोन हैं जिनका मकसद इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को थकाना और मिसाइलों का भंडार खाली कराना है। यह रणनीति नई नहीं है। पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसा ही किया था। पहले सैकड़ों सस्ते ड्रोन भेजो जिससे दुश्मन अपनी महंगी एयर डिफेंस मिसाइलों को इन पर खर्च कर दें, और जब उसके डिफेंस सिस्टम थक जाएं तब असली घातक हथियारों, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करो। यही ट्रिक अब ईरान अपना रहा है। लेकिन इजराइल भी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। उसने अपने फाइटर जेट्स को सऊदी अरब और जॉर्डन के ऊपर तैनात कर दिया है ताकि इन ड्रोन को इजराइल की सीमा में आने से पहले ही हवा में ही मार गिराया जाए। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि इजराइल अपने आयरन डोम और डेविड्स स्लिंग जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को बाद के हमलों के लिए बचाकर रखना चाहता है। यानी इजराइल की रणनीति बहुत साफ है। ड्रोन को हवा में ही खत्म करो ताकि बाद में अगर बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलें आती हैं तो उन्हें डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट किया जा सके। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। विशेषज्ञों की माने तो यह युद्ध अब मिसाइल युद्ध का रूप ले चुका है, और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि ईरान के पास हजारों की संख्या में मिसाइलें मौजूद हैं जिन्हें उसने जमीन के नीचे बनी विशाल सुरंगों में छुपा कर रखा है। इन सुरंगों को मिसाइल सिटी कहा जाता है, और अब ईरान इन सुरंगों से एक एक कर मिसाइल निकालकर इजराइल पर दागने की तैयारी में है। यह लड़ाई अब सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच नहीं रह गई है। इसमें सीधे सीधे कई और देश घसीटे जा रहे हैं, खासकर अरब देश। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और ओमान, इन सभी देशों पर इस युद्ध का असर पड़ने वाला है। कारण यह है कि इजराइल के फाइटर जेट्स इन देशों के ऊपर से उड़कर ईरान के ड्रोन को मारने की कोशिश कर रहे हैं। यानी युद्ध का मैदान फैलता जा रहा है। अब सवाल यह है कि जब इन अरब देशों को आर्थिक या सामरिक नुकसान होगा तो उनका रुख क्या होगा? क्या वे इजराइल का साथ देंगे या ईरान की तरफ झुकेंगे? क्या वे अमेरिका से सहयोग मांगेंगे या खुद किसी नई जियोपॉलिटिकल रणनीति पर काम करेंगे? ये सब आने वाले दिनों में साफ होगा। ईरान और इजराइल का यह टकराव न केवल मध्य पूर्व की राजनीति को हिला सकता है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, वैश्विक बाजार डगमगाएंगे और सुरक्षा चिंताएं चरम पर पहुंचेंगी। अगर यह युद्ध लंबा खींचा तो हो सकता है कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे वैश्विक ताकतवर देश भी इसमें किसी न किसी रूप में शामिल हो जाएं। भले ही प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर। भारत के लिए भी यह स्थिति बेहद संवेदनशील है। भारत के लाखों नागरिक खाड़ी देशों में काम करते हैं। अगर युद्ध फैला तो इनकी सुरक्षा और वापसी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसके अलावा भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से आता है। अगर तेल आपूर्ति बाधित होती है तो देश में महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक परेशानियां पैदा होंगी। भारत को इस संकट के बीच अपनी रणनीति बहुत सोच समझ कर तय करनी होगी। तटस्थ रहना शायद सबसे सुरक्षित विकल्प हो सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर राजनयिक दखल देना भी जरूरी हो सकता है, खासकर तब जब भारतीय नागरिकों की सुरक्षा दांव पर लगे। इस युद्ध का एक और पहलू यह भी है कि ये दुनिया को एक नए तरह की लड़ाई दिखा रहा है। एक ऐसा युद्ध जिसमें मिसाइलों की भरमार है, ड्रोन का जाल है और हर हमले के पीछे एक गहरी रणनीति है। यह पारंपरिक युद्ध नहीं है जहां सेनाएं आमने सामने होती हैं। यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें टेक्नोलॉजी, साइबर वॉरफेयर और खुफिया एजेंसियों की भूमिका ज्यादा है। इजराइल और ईरान दोनों अपनी ताकत और रणनीति में सिद्ध हैं, लेकिन इस लड़ाई का अंत कब और कैसे होगा यह कोई नहीं जानता। क्या यह युद्ध कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा या फिर यह एक लंबे और खतरनाक संघर्ष में बदल जाएगा? जो भी हो, इस लड़ाई के नतीजे आने वाले वर्षों तक महसूस किए जाएंगे। ये सिर्फ एक झड़प नहीं है, यह एक निर्णायक मोड़ है।
जो मध्य पूर्व की राजनीति को हमेशा के लिए बदल सकता है। भारत को इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखनी होगी और हम सबको एक आम नागरिक के तौर पर भी इन वैश्विक घटनाओं को समझना और सतर्क रहना होगा, क्योंकि जब मिसाइलें उड़ती हैं तब सिर्फ टारगेट नहीं बदलते, दुनिया का संतुलन भी हिल जाता है।